बच्चों एक फ्रूट ग्रोअर है और दो टाइप का फर्टिलाइजर यूज करता है, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। और जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, फास्फोरिक एसिड की, पोटाश की, क्लोरीन की, तो वो किस ब्रांड में कितना कितना आता है वो बता रखा है। ठीक है, कितने किलो होता है एक बैग में? 3 किलो। पी ब्रांड की अगर हम बात करें बच्चों, तो 3 किलो नाइट्रोजन मिल जाता है, 1 किलो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, 3 किलो पोटाश मिल जाता है, और 1.5 kg आपको क्लोरीन मिल जाता है। सिमिलरली ब्रांड क्यू में दे रखा है आपको। ठीक है, ये चारों दे रखे। प्रणाम बेटा। अच्छा, नेम चेंज परमिशन बेटा आपको दे दी हमने। तो क्या क्या ये टेबल क्लियर हुई बच्चों? सबसे पहली बात क्या है, छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें तैयार हो जाती हैं। क्या आपको ये टेबल क्लियर हो रही है कि गिवन क्या है? भाई अगर आप खेती कर रहे हैं और उस खेती करने में आप कोई फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास दो कंपनी के हैं भाई, ब्रांड पी और ब्रांड क्यू है। तो पी के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्यू के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो आप पी भी परचेज कर सकते हैं, आप क्यू भी परचेज कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के दोनों ही परचेज कर लें। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है वो भी तो देखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो रिक्वायरमेंट में क्या है आपका, वो सब गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार पढ़ लें जब तक मैं टेबल बनाता हूँ। तो आपके पास टाइप पी है बच्चों, आपके पास टाइप क्यू है, और आपकी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की भी है, फॉस्फोरिक एसिड की भी है, पोटाश की भी है, और क्लोरीन की भी है। और इनकी कोई कॉस्ट भी होगी, कॉस्ट दे रखी है नहीं? गार्डन नीड दिस मिनिमम अमाउंट। अच्छा, कितने बैग यूज करने चाहिए, नंबर की बात हुई है, कॉस्ट की बात नहीं हुई। मान लो आपने एक्स पैकेट तो लिए पी के, और वाई पैकेट लिए वाई के। ठीक है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों बेटा ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन दे रखा है यहाँ पे 3, 1, 3 और 1.5। सिमिलरली 3.5, 2, 1.5 और 2। अगर एक्स पैकेट आपने लिए हैं बच्चों, एक में होता है 3, तो एक्स में होगा 3x, 1x, 3x। मुझे बताओ बच्चों, क्या क्या ये बात आप लोग की समझ में आती है या नहीं आती बच्चों? क्या ये बात आप लोगों की समझ में आती है? और नाइट्रोजन के लिए इन्होंने क्या बोला है? नाइट्रोजन का तो पता लगाना है, कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड कम से कम इतना होना चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 240। पोटाश कम से कम 270 चाहिए। क्लोरीन एट मोस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का हमें पता लगाना है, मिनिमाइज करना है। तो एक क्वेश्चन तो यह है कि आप नाइट्रोजन को मिनिमाइज करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप x प्लस वाई को मिनिमाइज करें। दो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अलग अलग। ग्राफ एक ही बनेगा और क्वेश्चन दो दो आपके बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से। सारे बच्चे बताएं मुझे कैसा इसमें लग रहा है। क्लियर हो गया सबको? चलो पोल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए पोल नहीं करे। यार मेरा तो मन बड़ा कर रहा है सबको देखने का, क्या करूं मैं? बुला लूं एक दिन राजगढ़ तुम्हारे यहाँ? तो चलो मैं किस दिन आ जाऊंगा जल्दी से। तो बेटा मिले कैसे हैं, कैसे मिला जाए? मैं तो सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तुमसे मिलूं सबसे, दिवाली से पहले। हाँ, डेटशीट आ गई बेटा, डेटशीट बोर्ड की भी, प्री बोर्ड आ गई। यतीन सही बात है बेटा, सच में नेकी और पूछ पूछ।
बोर्ड की नहीं आई बेटा, प्री बोर्ड की आई है। आप बता दो हम आज अरे बेटा, दिखते तो हो बेटा पर मिलते नहीं हो। चलो ये क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से इसे डाउट करने। अरे आ ही जाओ किस दिन ना छुट्टी करके, कंटिन्यूटी ऑफलाइन करा देना। चलो देखते हैं बेटा, बनाते हैं कुछ, कुछ निकालते हैं। चलो ये डन है बेटा, प्लीज अनम्यूट। ओके बोलो बेटा, अंश बोलिए। सर बेटा सर जो ये मिनिमम अमाउंट है तो सर ये तो जो हमारे पास वैल्यूज आएगी एक्स और वाई की फर्स्ट पार्ट से, तो सर उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना 3x और 3.5y टेबल के अकॉर्डिंग। देखो, जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से तो एक्स और वाई आई जाएंगे हमारे पास सारे यस कॉर्नर सर। पॉइंट। अब आप इनको एक बार यहाँ पुट करके देख लेना, यहाँ पुट करके देख लेना। तो जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट से ये भी मिनिमम हो जाए, ये भी मिनिमम हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है दोनों एक ही पॉइंट से मिनिमम हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा कि एक्स प्लस वाई किसी और पॉइंट से मिनिमम हो और ये किसी और पॉइंट से मिनिमम हो। तो ये एक बार चेक करके ही पता लगेगा। क्लियर हुई यस बात नहीं हुई? सर। बिल्कुल क्लियर है ना? यस सर, तो सर अमाउंट वो बैग्स में बोल रहे होंगे या केजी में बोल रहे होंगे? नहीं बेटा, बैग्स की बात चलिए ना, ओके देखो। सर। ठीक है। और यहाँ यस पे सर, नाइट्रोजन क्या क्लियर। लिखा है? ठीक बेटा, हाउ मेनी बैग्स लिखा है ना बेटा, बैग्स, हाउ मेनी बैग्स, ऐसे। यस सर। ओके बेटा। हाँ जी, बच्चे ये पूछ रहे हैं पर प्री बोर्ड में इन्होंने छुट्टी क्यों नहीं दी। बेटा मैं क्या बताऊं इसका मुझे क्या पता बेटा, प्री बोर्ड में छुट्टी क्यों नहीं दी। यस सर, क्यों नहीं दी भाई, ये तो मुझे भी पता है नहीं दी, बट क्यों नहीं दी इसका मैं क्या बताऊं। चलो बच्चों, एक और करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आराम से। भाई बेहतरीन क्वेश्चंस की कैटेगरी आती जा रही है, बढ़िया क्वेश्चंस है, आई रिपीट बेहतरीन। पिछले जितने दिन भी आपने मेहनत करी है उनका फल आपको अब मिलेगा। उन्होंने, उनका ओवर कॉन्फिडेंट है हम पर, यस। भाई मेरा भी है आप लोगों का तो ओवर, ओवर तो नहीं लेकिन अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है मुझे आप लोगों पर। अरे मच्छर घूम रहा है यहाँ पे। चलो, एक टॉय कंपनी है बच्चों, टॉय कंपनी हो सकती है और दो टाइप की डॉल बनाती है। डॉल बनती है, बच्चे खेलते हैं डॉल से, ए टाइप की और बी टाइप की, कोई भी टॉय बनाते हैं, दो दो। तो अब उस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्होंने कुछ रिसर्च करी, कुछ पता लगाया। अब वो क्या बातें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सच में अगर इसे महसूस कर पाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है कि भाई दोनों टाइप की डॉल की प्रोडक्शन जो है ना, वो 1200 पर वीक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, साथ साथ लिख भी लेते हैं ना। तो हमारे पास टाइप ए है बच्चों, हमारे पास टाइप बी है। और इनकी जो प्रोडक्शन है, मान लो आपने एक्स डॉल्स बनाई टाइप ए की और वाई डॉल बनाई टाइप बी की, तो इनकी कंबाइंड प्रोडक्शन 1200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो 1200 या उससे कम होगी। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक एक लाइन पे काम करते हैं। चलो, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, ये फिनिश हो गया, इसे हटाओ। अगली बात देखो, डिमांड फॉर डॉल टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ ए। सुनो, इस पर बाद में काम करेंगे, पहले देखो जो बी की डिमांड है वो हाफ ऑफ ए है। डिमांड ऑफ बी इज एट मोस्ट, जब भी बच्चों वर्ड आए ना एट मोस्ट, तो इसमें ना कंप्लीटली लिखा रहता है आप लोग को बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए।
दो वर्ड आप बार बार देखोगे, एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब पूरा होता है एटमोस्ट और लेस। सोचो, क्या ये मतलब नहीं होता? तो वो ये लिखते नहीं है और इससे बच्चों को परेशानी होती है। अब आप देखो, इसमें लिखा है टाइप बी इज एटमोस्ट और लेस। तो टाइप बी इज एटमोस्ट और लेस, क्वेश्चन खत्म। देख लो, सेकंड इक्वेशन खत्म हो गई। टाइप बी इज एटमोस्ट और लेस देन हाफ ऑफ ए। इससे अगला वाला देखो, फिर दिक्कत आएगी अगले वाले में, देखना। ये भी डन हो गया हमारा, ये भी खत्म हो गया। अब फर्दर चलते हैं आगे। ये बहुत बहुत खतरनाक लाइन है भाई, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टाइप ए कैन एक्सीड 3 times of type B. Type A exceed by at most or less। इसका मतलब क्या है? at most और less। टाइप ए एक्सीड करता है at most और less then 3 times by 600। ये देख लो कितनी मुश्किल लाइन है बच्चों के लिए। बोलो बोलो बच्चे बोलो। हाँ, एक बार और बिल्कुल बनता है भाई। टाइप ए exceeds 3 times the production of type B by 600 यूनिट। इस पर लेते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा या उससे कम, और एटलीस्ट का मतलब है कम से कम या उससे ज्यादा। टाइप ए एक्सीड करता है 3 times, 3 times द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप बी बाई 600। और अब ये इस पे एटमोस्ट पे बाद में ध्यान देना है, एटमोस्ट में बाद में ध्यान देंगे। पहले ये देखो कि जो टाइप ए है वो दूसरे टाइप के 3 टाइम और 600 से एक्सीड कर रहा है। अब टाइप ए इज एटमोस्ट, एटमोस्ट है, टाइप ए इज एटमोस्ट। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होगा? टाइप ए इज एटमोस्ट और लेस। इंग्लिश भी तो ऐसे लिखते हैं जो समझ में ना आए किसी को। मुझे लगता है बच्चे ऐसे तो नहीं कर देते होंगे, बेटा कुछ भी करते हैं बच्चे तो। देखो, अगर बच्चों को ना समझाया जाए वो कुछ भी कर सकते हैं। और प्रॉफिट आपके सामने आ गया ये, दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज। क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना था बस। अब तो हो जाएगा या नहीं बताओ? सॉल्व हो जाएगा? नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लेना बच्चों, 2-3 बार करना है आपको ये क्वेश्चन। अभी तो इनके एक पिताजी बचे हुए हैं, इसी डॉल वाले क्वेश्चन के एक पिताजी हैं। एटमोस्ट भी एटमोस्ट और लेस होता है, एटमोस्ट और लेस। हाँ, एटमोस्ट में भी एटमोस्ट और लेस होता है। यस, एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट और लेस। पिताजी को बुलाइए, बच्चे कंप्लेंट है। लो जी, आ गए पिताजी, लो। क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। एक मिनट, बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने।
कराएं? तो सुनो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, कहाँ का है सर ये? बेटा आता है, ये बहुत आया हुआ है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, आपके स्कूल में ही बहुत आया, सबके में आया हुआ है ये, बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी का नहीं है, आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। हाँ, एग्जाम्पलर का है ये क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मजे से बैठ जाया करो। या मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ, मैं खुश होकर पढ़ा करो मैथ्स को, सिलेबस की टेंशन लेनी नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे मेरी हेडेक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम परेशान नहीं होने के। तो बस मजे लिया करो क्वेश्चंस में खुश होके। एक टॉय कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, दो टाइप की डॉल बनाती है, ये भी ठीक है। एक बेसिक वर्जन होता है जिसको ए बोल देते हैं, एक डीलक्स वर्जन है जिसे टाइप बी बोल देते हैं। यहां तक किसी तरह की कोई परेशानी लगी आप लोगों को? तो बच्चों एक है बेसिक वर्जन टाइप ए, एक है डीलक्स वर्जन टाइप बी। ठीक, चलो यहां तक की बात हमारी हो गई। अच्छा, कहते हैं ईच डॉल ऑफ टाइप बी, जो बी टाइप की डॉल है ना बच्चों, इट टेक्स ट्वाइस, डबल टाइम लेती है एज टू प्रोड्यूस टाइप ए। भाई अगर ए को बनाने में 1 घंटा लगता है तो बताओ बी को बनाने में 2 घंटे लगते होंगे। क्या ये मतलब है या नहीं इनका, बताओ? यही मतलब है ना? क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हो बच्चों? क्या ये बहुत मुश्किल बात लग रही है आपको? ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, अगर सही में समझ में आ गया ना, आपका दिन बन जाएगा आज। चाहे आधा घंटा लग जाए इस क्वेश्चन में, मुझे समझा के भेजना है ऐसे कि समझा सको किसी को भी। अच्छा, अब यहां से खेल शुरू होता है। द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक a maximum of 2000 per day if it produce only basic version। अगर कंपनी सिर्फ बेसिक वर्जन की डॉल बनाए तो मैक्सिमम 2000 डॉल बनेंगी। अगर सिर्फ बेसिक की बनाए, मतलब डीलक्स की बात खत्म करी उन्होंने, उन्होंने बेसिक के हिसाब से बताया। ठीक, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल पर डे। कहते प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी जो है, प्लास्टिक जो अवेलेबल है वो 1500 से ज्यादा की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। और जो डॉल बनाने का टाइम है वो मैक्सिमम, मैं ये मान रहा हूं बच्चों, अलग से बता रहा हूं आपको एक बात, अलग से समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, अभी फिर इसकी डिटेल में जाएंगे। अगर बेसिक को बनाने में 1 घंटा लगता है तो डीलक्स को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। एग्री? एग्री? और हाँ भी सारे बच्चे जरा एकदम बिल्कुल तैनात होकर, चलो थोड़ी देर में बुलाएंगे अभी, इस वाली बात पे अब थोड़ी देर में काम करेंगे, अभी रुक जाते हैं। अच्छा, फिर आती है कहानी कि जो डीलक्स वर्जन है ना, इसमें एक फैंसी ड्रेस की रिक्वायरमेंट है जो रोज 600 ही आ सकती है, 600 से ज्यादा नहीं आ सकती। अगर डीलक्स की ड्रेस ही नहीं आएगी तो क्या वो डॉल कंप्लीट बन पाएगी? तो डीलक्स वाली डॉल जो है वो डीलक्स वाली डॉल जो है वो 600 या उससे कम ही बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती।
अगर ये x बना रहे हो, ये y बना रहे हो, तो दोनों मिला के 1500 से ज्यादा नहीं बन सकती। प्लास्टिक ही नहीं है तो बनाओगे कहां से? प्रॉफिट की बात करते हैं। 3 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का प्रॉफिट मिलाकर हो गया प्रॉफिट, जिसे हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, यहां तक? भाई पहले मुझे ये बता दो, यहां तक की कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये बात सुनना, खेल शुरू होता है। मान लो बेसिक टाइप की जो डॉल है उसे बनाने में टी आवर्स लगते हैं, तो डीलक्स को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बात बोली थी, कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक मैक्सिमम 2000 पर डे इफ इट प्रोड्यूस ओनली बेसिक। तो अगर बेसिक बनाएंगे तो टाइम कितना अवेलेबल है? क्या 2000 टी टाइम अवेलेबल है या नहीं है? एक को बनाने में टी आवर्स लगते हैं, तो 2000 के बनाने में कितने कितने लगेंगे? 2000 टी लगेंगे। 2000 टी। बहुत बढ़िया बेटा। तो मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है दैट इज 2000 टी। ओके, टाइम अवेलेबल है। एक बात बताओ, अगर वो बेसिक बनाते ही नहीं है, मान लो वो सिर्फ डीलक्स 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 बनाते जाते हैं, तो कितनी डॉल बन सकती है मैक्सिमम? भाई बेसिक बन रही है 2000, और उन्होंने कहा बेसिक नहीं बनाएंगे, आज सारी डीलक्स डॉल बनाएंगे, तो कितनी डॉल बन पाएंगी? 1000। 1000 आधी हो जाएंगी, क्योंकि डबल टाइम लग रहा है। तो बच्चे, अगर इसको बनाने में टाइम लग रहा है टी, इसको बनाने में टाइम लग रहा है 2t, और ये बनाई आपने x, ये बनाई आपने y, तो टोटल टाइम तो यही यूज हुआ ना। भाई इसको बनाने में t टाइम लग रहा है और आपने x बनाई है, डीलक्स वाले को बनाने में 2t टाइम लग रहा है, आपने y बनाई है, तो टोटल टाइम तो इतना लग गया ना आपको। टोटल टेकन टाइम ये होगा कि नहीं होगा? अब t से डिवाइड कर दिया सबको। तो बच्चों ये t वाली बात जो है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन रही है, एन इक्वेशन बन रही है जो टाइम के एस्पेक्ट में बनाई जा रही है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये इसकी सुपर इन इक्वेशन होती है ये वाली। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू रेज योर डाउट्स। हम सुनना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम खुश होते हैं आप लोगों की बातों से बहुत ज्यादा। आप महसूस नहीं कर सकते इस बात को। लास्ट का फिर से देखो, एक एक बार टाइम वाला वापस बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, अभी बताते हैं। भाई देखो, अगर अगर बेसिक को बनाने में टी आवर्स लग रहे हैं, तो डीलक्स को बनाने में 2t आवर्स लग रहे हैं। बात नंबर 1। अगर मैं सिर्फ बेसिक 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 डॉल बनाता जाऊं, तो मैं 2000 डॉल बना सकता हूं। इसका मतलब सिर्फ मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है वो 2000 इंटू टी टाइम अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है अवेलेबल टाइम। ठीक है, अब मैं अगर एक्स डॉल बना रहा हूं बेसिक वाली, वाई डॉल बना रहा हूं डीलक्स वाली, एक को बनाने में टी आवर्स लगते हैं, तो एक्स को बनाने में कितने आवर्स लगे होंगे? एक्स इंटू टी। वाई को बनाने में कितने आवर्स लगे होंगे? 2y इंटू टी। टी से डिवाइड करा, तो क्या ये आया कि नहीं आया?
ये टी वाली बात शो नहीं करनी है कभी भी कहीं पे भी, ये मैं समझाने के लिए होती है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। मेन आपको यही लिखनी है बस, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है बात बच्चे। कभी आपको ऐसे टी में कभी नहीं लिखी मिलेगी, मुझे लगता नहीं, मैंने आज तक नहीं देखी कहीं पर भी। आपने कुछ बताया क्या कुछ है? नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया बेटा, अभी उतना ही चल रहा है, अभी तो वहीं पर है। ठीक है बेटा ने रब कर दे। फैंसी ड्रेस वाला एक बार फिर से, ओके बेटा। देखो हुआ क्या बेटा कि, अच्छा एक बात बताओ, अ, बस तो सर हम भी ये ही कहेंगे टी वाली बात को, हाँ हाँ हाँ, एक बात बताओ बेटा, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आपको फेमनाइन लग रहा है कि मैस्कुलाइन? जेंडर वाइज लग रहा है कि नहीं लग रहा? दीपांशु बता देंगे, लग रहा है ना? अर्जुन, ये फेमनाइन क्वेश्चन है, पता है इसका एक एक मैस्कुलाइन वर्जन भी है। इसका मैस्कुलाइन वर्जन क्या है? क्वेश्चन सेम है, उसमें टॉय को रिप्लेस कर दिया है बेल्ट से, बेल्ट, लेदर बेल्ट। तो कहते हैं अ लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ बेल्ट, बेसिक टाइप एंड कुछ था वो फैंसी टाइप, फैंसी टाइप, हाँ। और ईच बेल्ट ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज, सेम क्वेश्चन है, वो बेल्ट से रिप्लेस करा हुआ है। तो एक तो ये बात थी, और अच्छा मनीष कहने करा हुआ है मैंने, बिल्कुल लेदर बेल्ट वाला क्वेश्चन भी है। एक बात मैं और बता रहा था अभी, क्या बता रहा था, हाँ फैंसी ड्रेस वाली बात पूछ रहे थे अभी बच्चे। ये है कि फैंसी ड्रेस जो है ना, डीलक्स टाइप की जो डॉल बन रही है, उसको एक फैंसी ड्रेस की रिक्वायरमेंट है, बेसिक में वो नहीं प्रोवाइड करते। अब इसको बनाने में फैंसी ड्रेस चाहिए, और फैंसी ड्रेस जो अवेलेबल है वो इतनी अवेलेबल है बस, 600 से ज्यादा आती ही नहीं, सप्लाई नहीं है। अगर बेटा सप्लाई नहीं है तो क्या आपकी टाइप बी की डॉल कंप्लीट हो पाएगी विदाउट फैंसी ड्रेस? अर्जुन, नहीं हो पाएगी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा टाइप बी की कितनी बना सकते हो? 600 या उससे कम ही बना सकते हो ना भाई, जितनी फैंसी ड्रेस उतनी ही बन सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं बन सकती। इज दिस क्लियर बेटा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर ए कोई ड्रेस नहीं पहनता, अबे ऐसा नहीं है, एक स्पेशल ड्रेस की बात हो रही है, स्पेशल। सर हियर वी आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पर डे, यस, पर डे लिखा है ना बेटा, पर डे। उनकी ड्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्पेशल ड्रेस कहाँ आ रही है? टाइप बी के लिए जो ड्रेस चाहिए उसमें प्रॉब्लम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है बेटा। ठीक, और कोई कहानी? अब देखो क्या ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चों? ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब हम देखते हैं एक बार, इसे देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? बहुत बढ़िया बेटा, झलक, अंश, शाबाश। बताओ बताओ बताओ, अर्जुन वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
बहुत अच्छे बच्चों, मनीष, पार्थ, अमनजोत, भूमि, यतिन, दिया, हर्षित, मित्तल, हनी, दीपांशु, शिवांश, नव्या, नवीरा, सबका आंसर सही है। भाई मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता ऑप्टिमम है। यस प्रगति, हितेश। एलपीपी हैज कंस्ट्रेंट ऑफ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें बच्चों आपको। वैसे आपको पता है एलपीपी 3 वेरिएबल पे भी काम करती है, मिनिमम 2 होने चाहिए, तो आंसर इसका डी होगा। एलपीपी कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, कम से कम 2, तब काम करती है। क्योंकि आप देखो ना एलपीपी में कितनी एक्सिस यूज हो रही है बच्चों, 2 एक्सिस यूज हो रही है, तो 2 या उससे ज्यादा भी पर भी ये काम करती है बच्चों। ठीक है, देखो मैं ये चाहूंगा कि ये एक बार आप अटेम्प्ट करो। एक बार मैं तो कह रहा हूँ कि इसका एबीसीडी करो। अरे एबीसीडी कर ले बेटा, पर अटेम्प्ट तो करो आप लोग। भाई आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना है विदाउट, जो जो अपने डाउट भेजेगा तो उसको एंट्री दे देंगे, बाकी को हटा देंगे। डाउट ही नहीं आ रहे तो क्या ही पूछे फिर उसको। आपने डाउट भेज दिए? अरे इसका डाउट है बेटा, ये तो आपने उसका पूछा है, चैप्टर 4 का डाउट है ना। आज चैप्टर 4 के करने थे क्या हमको? एक बार 55 का बता दो आंसर। 55? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन देखो भी सारे बच्चों, गजब। मनीष आपका आंसर सही है बिल्कुल। देखो एक शॉर्टकट वैसे मैं बता देता हूँ आपको समझने का, कि अगर है ना इधर की साइड का एरिया आ रहा है तो ये ग्रेटर पे आता है। ग्रेटर पे आता है बाहर की साइड का एरिया, स्मॉलर पे आता है ओरिजिन की तरफ का एरिया। तो आप देखो कि इसमें यहाँ ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों स्मॉलर होने चाहिए थे। ये देख रहे हो, ये लाइन जो है थर्ड लाइन और सेकंड लाइन स्मॉलर होनी चाहिए थी, लेकिन ये आपकी क्या है ग्रेटर, तो ये तो नहीं होगा। अब सब में बाहर की तरफ जा रहा हो एरिया, ऐसा ढूंढते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बता दो। देखो इसमें क्या गड़बड़ हो रही है बच्चों, इसकी गड़बड़ सुनो। इसमें थर्ड में स्मॉलर जा रहा है, सेकंड में ग्रेटर जा रहा है, तो इसमें एक से गड़बड़ हो गई। इसमें देखिए जरा, आप देखो थर्ड से स्मॉलर जा रहा है, थर्ड है सेकंड है, सेकंड है, और ये ऐसा जा रहा है। ओ ये सही है ना, तो सारे ग्रेटर जा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? डी ऑप्शन हो गया बच्चे, डी ऑप्शन हो गया। आया समझ में नहीं आया बताओ बच्चे, झलक। पीडीएफ में ऑप्शन सी दे रखा है इसलिए पूछा, गलत दे रखा है आंसर, बहुत बेकार आंसर दे रखा है हमने उसमें। डी ऑप्शन आएगा इसका बेटा, ठीक है। पीडीएफ का आंसर गलत है, ये आंसर सही है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। आपका भी डी है, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट। अच्छा 50 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है। ओ शिवांश कह रहे हैं सर कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ये होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चे? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है?
और क्या इसके चारों एंगल्स का सम 360 होगा? दो तरह के पॉलीगन होते हैं, एबीपी न्यूज का लोगो। अच्छा, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस मींस सर कॉन्वेक्स में एक एंगल को, कॉन्वेक्स में नहीं करता, कॉनकेव में करता है। बेटा ये क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये कॉनकेव है। एलपीपी में हमेशा आंसर कॉन्वेक्स में ही आते हैं बेटा। ठीक है, ये दे रखा है क्या मैंने क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन इसमें गिवन है क्या? ओ, हाफ प्लेन और क्लोज्ड हाफ प्लेन में डिफरेंस, ये सब दे रखा है क्या मैंने? भाई सुनो, एक काम करो, पहले सारे बच्चों को करने दो, फिर कराऊंगा इनको। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका मतलब हमने मस्त क्वेश्चन है ये तो आपके। हाउ इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, बेटा इसका तो प्रूफ है एक बहुत बड़ा, और वो भी पता है किसमें? एमएससी में जाके इसका प्रूफ। इसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल रिसर्च, ओआर बोलते हैं बेटा, उसके अंदर आता है इसका प्रूफ। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे चल के सारे बच्चे जो भी पढ़ाई करेंगे सबको पढ़ना पड़ेगा। एक उसे बोलते हैं, क्या बोलना पड़ेगा, सिंप्लेक्स मेथड। 8 पेज का क्वेश्चन होता है वो, तब आएगी ये बात आपकी। याद रखना 2 शब्द, सिंप्लेक्स मेथड एंड ऑपरेशनल रिसर्च, तब आएगी ये बात। ठीक है भाई, क्लियर है? आपने मैथ्स में पीएचडी की है क्या? यस बेटा, पीएचडी करी है, ऑलमोस्ट पीएचडी हो गई थी मेरी, और मैंने इसी टॉपिक में करी है जो चल रहा है, ऑपरेशनल रिसर्च में ही करी है बेटा मैंने पीएचडी। टाइम नहीं मिलता अभी तो, टाइम टाइम का ऑलमोस्ट, मतलब सिनॉप्सिस सबमिटेड है, अवार्ड नहीं हुई, उसके कुछ प्रोसीजर मिस हो गए, रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। ठीक है जी, चलो इसको तो बेटा फिर आप लोग कर लेना, मैं और क्या बताऊं, ये कंप्लीट करके रखो। और डाउट्स जो है बच्चों के, डाउट्स है जरा मैं वो बता देता हूँ। चैप्टर 3-4 का डाउट बता रहे हैं बच्चे। चैप्टर 4 के बिल्कुल बेटा, 4 नहीं है ये, 4 आ गया ना इसमें। हाँ भाई, डाउट बताओ भाई। अंश, सबसे पहले आप ही बता दो, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? और फंक्शन सिलेबस में है? यस, और फंक्शन सिलेबस में है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है भाई। देखो, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, क्वेश्चन असाइनमेंट मेरा है, मुश्किलें आएंगी आप लोगों को। चैप्टर 4 में क्वेश्चन डिलीटेड कौन से हैं? अरे ये क्या हो गया? हम्म, चलिए जनाब, क्वेश्चन सुनते हैं, आराम से सुनो भी पहले, बाकी बात बाद में। बच्चों आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है, जेड तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं। क्या क्या ये तीनों जीरो दे रखे हैं? बच्चों क्या ये तीनों जीरो दे रखे हैं? अगर ये तीनों जीरो दे रखे हो ना बच्चों, तीन इक्वेशन हो,
तीनों जीरो दे रखी हूँ, तो बच्चे इसमें इनकी कोफिशिएंट वाली जो डिटर्मिनेंट है उसका भी जीरो होना जरूरी होता है। वैसे सिलेबस में है नहीं क्वेश्चन मार्क, सिलेबस में नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका भी जीरो होना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है, जस्ट टेल मी क्या आ रहा है सॉल्व करके। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिलेबस में बेटा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी उसमें से आएगा। मिशिता डाउट पूछ रहे हैं, ये होमोजेनियस इक्वेशन वाला कंसेप्ट है। हाँ बच्चे वही वाले। मनीष वेरी गुड बेटा, सही आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका। बच्चों याद है आपको एक दिन मैंने क्रैमर्स रूल समझाया था, याद आया आपको नहीं आया? तो उसमें क्या होता था, कंसिस्टेंट होने के लिए ये होना चाहिए, या ये सब होने चाहिए। तो बच्चे ये सेकंड केस यूज हो रहा है इसमें आपका। आई नो ये मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से समझते हैं, ठीक है भाई। आपके पास एक डी है बच्चों, डी, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ गया तो आनंद ही आनंद, परम आनंद, और आएगा, पक्का बता रहा हूं आएगा। एमसीक्यू टाइप पेपर है बेटा, किसी को पता ही नहीं आप कैमर रूल यूज कर सकते हो कि नहीं, बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट पकड़ा दूंगा, पूरा का पूरा। बच्चों एक्स वाले कोफिशिएंट देखो क्या आ रहे हैं, 1 लैम्डा 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 1 लैम्डा। ध्यान से सुनना, ऐसी रीजनिंग मैं आप सबसे ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब D1 की बात आएगी तो x को रिप्लेस कर देंगे इनसे, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। जब D2 की बात आएगी तो रिप्लेस कर देंगे इनसे, इससे रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। जब जेड की बात आएगी तो बाकी सेम रहेगा, जेड नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जेड नहीं है तो 3 इक्वेशन है तो हम उसे मान सकते हैं, ऐसे भी 3 है ना इक्वेशन, 3 इक्वेशन सारी ऐसे सॉल्व होंगी, जेड ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये रूल जब ही लग सकता है क्या, जब जीरो हो इक्वल में, ना 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 ना, बताता हूं मैं, बढ़िया बात सुनो बच्चों भी। एक एक बच्चे ने, ओहो, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि क्या क्या ये रूल हम तभी लगा सकते हैं जब राइट हैंड से जीरो हो। आराम से सुन रहे हो बच्चों, बिल्कुल अटेंटिव हो या नहीं हो, बताओ पहले तो, पहले बताओ अटेंटिव हो एकदम, बिल्कुल बढ़िया। राइट साइड में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके, राइट साइड में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अगर राइट साइड में 0 नहीं है तो ऐसा होगा, और अगर राइट साइड में 0 है तो कंसिस्टेंट होने के लिए ऐसा होगा। राइट साइड में 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट होने के लिए ऐसा होता है, लेकिन राइट साइड में अगर 0 है तो कंसिस्टेंट होने के लिए ऐसा होता है। आप एक बार बताओ, D1 में तीनों 0 है तो आंसर 0 आएगा कि नहीं? D2 का आंसर 0 आएगा कि नहीं? D3 का आंसर 0 आएगा कि नहीं? अगर ये तीनों 0 आ रहे हैं तो अब हमें कंसिस्टेंट करने के लिए D को 0 लेना पड़ेगा या नहीं? इसलिए हमने D को 0 लेकर ये सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाली है। अभी भी मैं बहुत थोड़ी बात बता पा रहा हूँ, ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन फॉर द टाइमिंग जितनी जरूरत है मैं उतने से काम चला रहा हूँ आपका। हाँ भाई, क्वेश्चन हुआ? अंश बताओ जल्दी से। जानते हो ना, हर्षित कह रहा है जानते हैं सर। बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बात इतनी फैल जाएगी कि 1 महीना चलेगा। वाई वी आर रिटन कॉन्स्टेंट इन प्लेस ऑफ जेड कोएफिशिएंट। बेटा 3 इक्वेशन है, आप इसमें एक काम करो, लेट जेड इक्वल टू 1 और यहाँ पे जेड लगा दो। लो, अब ठीक है, अब ओके। 0 ना होने वाला भी एक क्वेश्चन करा दीजिए। बेटा क्वेश्चन तो आए, मैं करा दूं, क्या मैं क्वेश्चन बना ऐसे नहीं बना पाऊंगा मैं, सोचना पड़ेगा। वो तो बहुत आसान है बेटा, वो तो लाइन लगा के क्वेश्चन सारे के सारे वही है, ऐसा एक हाल मिलता है, ये नहीं मिलते क्वेश्चंस। वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे बहुत ज्यादा। सर इट इज देयर इन दिस पेज। लो हाँ सही बात है, कह रहे इसी पेज में है ऐसा, वो तो लाइन लगा के सारे क्वेश्चन वही होते हैं। हाँ भाई, और बताओ डाउट, डाउट बताओ डाउट। अरे एक बात सुनो भाई, लो एक क्वेश्चन और आ गया बहुत बढ़िया। यहाँ देखो ना, यहाँ आओ पहले मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बढ़िया बात पूछी आपने। 1 2 3, बताओ कैसा होगा? अगर D1 D, अगर इसका D0 है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर D0 नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हम्म, और अगला देखो, नो सॉल्यूशन। भाई कंडीशंस को एक बार लिख के देखना, तब पता चलेगा इन क्वेश्चंस में। ऐसे मजे में आओगे तो ही नहीं होने का, काम करना पड़ेगा बेटा इनमें। एक काम करो ना, तुम लोगों को मैंने टाइम दिया था इसीलिए तो दिया था, करके नहीं बैठे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, जिन्होंने नहीं करा उन्हें परेशानी हो जाएगी। करे हैं तो डाउट पूछो, फिर पूछो डाउट। 13th, सेकंड, इसका तो -1 आ रहा होगा, इसका तो -1 आएगा भूमि, आसान क्वेश्चन है ये, बताएंगे, चलो इसको ही बताएंगे। 13 की बात करते हैं। हाँ भी 13 आता है किसी को बताओ, क्या 13 आता है किसी को? यस सर। देख रहे हो ये तीनों, पता है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका डी भी 0 रख दो,
D1 D2 D3 सब 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। अभी अभी बात हुई है ना, अभी अभी बात हुई है यही। भाई अगर आपको कंसिस्टेंट आंसर चाहिए, या ये बोले ना सीधे सीधे आंसर चाहिए, तो ये कंडीशन होगी जो आपके सामने है। स्पेशल क्वेश्चन है ये, तीनों 0 वाले। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आरटी में दे रखे हो, कहीं नहीं दे रखे, किसी बुक में नहीं है। मेरी जानकारी में सिर्फ आरटी के अंदर दे रखे हैं, पता नहीं नई वाली में है या नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन कहीं और नहीं दे रखे। तो आरडी के रखे, आरडी तो ये रही हमारे पास। अगर एक्सप्रेशन हो तो, एक्सप्रेशन बोले तो बेटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया। स्पेशल क्वेश्चन तो नॉट इक्वल टू 0 में बनता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दे रखे, इसमें भी आरडी में भी दे रखे हैं, दे रखे हैं, दिए हैं थोड़े से। दिए बेटा, पर बहुत कम दे रखे हैं, इस तरह के नहीं दे रखे जितने ज्यादा हमने इसमें यूज कर रखे हैं। बहुत सिंपल वाले दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल। जितना बता दिया ना ये मोर देन सफिशिएंट है। इवन आरडी में भी नहीं है बेटा ये, तो लो कंसेप्ट है। 33 डाउट आ रहा है, 35th भी डाउट है। थर्टी थ्री 35th। ओ ओहो, 33 करा किसी ने? डी निकाला था करा के। हाँ भाई 33 बताओ भाई, किसने करा है जल्दी से बताओ। डाउट तो किसी एक ही बच्चे ने पूछा है बस, तो मैं तो उसे ही बता दूंगा अलग से। हितेश कैसे निकाला? वैसे आंसर ये नहीं है, आंसर इसका बी आएगा, आंसर बी आएगा, मैं बता दूं आपको। देखो करना कुछ नहीं है इसमें, मैं बताऊं आपको बेटा। चलो मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। और मैथमेटिक्स की आत्मा में प्रवेश करो थोड़ा सा। आत्मा विद परमात्मा, आत्मा और परमात्मा कैसे? ठीक है जी, खेल शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं आता, मान लो मैं इस क्वेश्चन में मैं ब्लैंक हूं सपोज, तो क्या मैं इसे एक्सपेंड करने के बारे में सोचूंगा, यस और नो? एक वो बच्चा जिसे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या वो एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकता है, यस और नो? बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। मैं कहता भाई मैं एक्सपेंड ही कर लूं और क्या करूं, है ना।
तो एक्सपेंड करने में चला, मैं एक्सपेंड करने चला। एक्सपेंड कोर्स का पार्ट नहीं है एक्सपेंड तो है कोर्स का पार्ट, प्रॉपर्टीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंड जो है वो कोर्स का पार्ट है, बट प्रॉपर्टीज का यूज नहीं है। तो मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई क्या, बताओ? क्या मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई बच्चों? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना 3/3 से हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है, ये बताओ बस। अब ये देखो बच्चे, जब मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कुछ ऐसा आएगा बच्चों? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा। अच्छा, यहां मैं किसी की भी किसी से मल्टीप्लाई कर लूं, आपको लग रहा है कि x आएगा? 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लूं, चलो मैं लिख देता हूं, तुम फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं लिख देता हूं। एक ही तो स्टेप है। ठीक है, सही है सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि x का कोफिशिएंट आ क्या रहा है? 2 आ रहा है, बस खत्म बात। माइनस गलत दे रखा है तो प्लस होना चाहिए। 2 आ रहा है, सिंपल बस। भाई x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, खत्म। हमें क्या करना है, फ्री हम तो। आगे कुछ भी आता रहा, कहीं से आ ही नहीं रहा x। x का कोफिशिएंट 2 आ गया, बस इतना सा है। बस इतना ही था ये, कुछ करना ही नहीं हमको। इन्होंने बी क्यों दे दिया आंसर? गलती से दे दिया होगा। कैलकुलेशन तो ठीक है ना अपनी? हम -2 दे रखा है, वही मैं देख रहा हूँ कैसे आया। अरे मेरा तो +2 आ रहा है लेकिन। अरे -2 ही आएगा ना, हाँ। अरे यहाँ माइनस भी तो है। ठीक है 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 ठीक है, एग्री। ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? और इतना सॉल्व करने की हमें पता है एमसीक्यू में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? हमें पता है भाई यहाँ पे जब एक्स आ ही नहीं रहा कहीं से भी, तो हटाओ इन कैलकुलेशन को, क्यों करें हम? भाई यहाँ पे कर ली, यहाँ पे भी जो दिक्की, ये सब हटाओ। हटाओ इन सबको, बस खत्म बात। जिससे एक्स आ रहा है उसे देखो। अगर cos x बोलते तो cos x पे फोकस करो, sin x बोलते तो sin x पे फोकस करो, जिस पे बोल रहे उसी पे फोकस करो, और कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। भाई क्या क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा तो आइडिया लगा, इससे नहीं लगा? क्लियर है सर। अच्छा, इसके बाद बताया था बच्चों ने 35 बताया था शायद, एक 42 बताया था। 35 एंड 42 आए थे। हाँ, 30 ये क्या बना रखा है? 35 तो प्रिंट ही सही से नहीं हुआ। अरे एडजॉइंट निकालना है बच्चे इसमें, इसमें एडजॉइंट निकालना है बच्चे, ये प्रिंट सही से नहीं हुआ है। ठीक है, और 42 देखते हैं। 42, 42। अरे ये भी वही है बेटा, ये स्ट्रेट ब्रैकेट लगना था यहाँ पे, वो डिटरमिनेंट बननी थी, बनी नहीं। मैट्रिक्स बना रखे हैं ये हमने, बने नहीं है, वो प्रिंटिंग एरर हो गई है। ठीक है, और बताओ। 47 नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। 47 डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। 45 डाउट है?
45 का है। 45 तो थोड़ा लग रहा है मुझे, एक बार करने दो बच्चों को। निकाल दिया बच्चों ने? ए निकाल दिया, बी निकाल दिया है, कोई पी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। आंसर चेक करो एक बार। बी आ रहा है आंसर में इसका। यस, पी आ रहा है। 45 का पी आ रहा है बच्चों। सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, जम के सॉल्व करना पड़ेगा। 45 का पी है। आगे तो 54 डाउट आया अभी। कहते हैं इसे सॉल्व करके क्या रहा है, डी इज, भाई 54 को सॉल्व करके क्या आ रहा है, 54 को सॉल्व करके क्या आ रहा है, x इंटू वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई जब आपने 54 को सॉल्व किया इस डिटरमिनेंट को, क्या ये x इंटू वाई आया? हाँ, तो बस डिविजिबल बाई बोथ x एंड y आ जाएगा, खत्म बात। या नहीं, x से भी डिवाइड हो जाएगा, y से भी डिवाइड हो जाएगा। x इज विद इन और आउट ऑफ कॉस्ट की, कौन सा वाले को कह रहे हो आप अंश? आप कौन सा x? तो बेटा ये इसके साथ है, एंगल है पूरा, पूरा एंगल है बेटा, पूरा एंगल है। अच्छा 50 तक करें आप लोगों ने अभी से? और बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। देखो हमारी प्रिपरेशन बोर्ड के हिसाब से चल रही है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि प्री बोर्ड में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। बेटा 48 को सिंप्लीफाई करो, 48 को सिंप्लीफाई करो, 48 पूछ रहे हैं बच्चे, तो आपका एक्स क्यूब आएगा सॉल्व करके। आप इसे सॉल्व करोगे ना तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा, तो आप कह दो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है फिर, ठीक है। इसे सॉल्व कर रहे हो आप, एक्स क्यूब आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चे ये। और बताओ। फिनिश है भाई, बहुत है। मैंने एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजा है। अच्छा जी, व्हाट्सएप भी देखते हैं बेटा। ओके, अरे इतने मुश्किल क्वेश्चन, फाइंड एफ एक्स पूछा है कि एक्स पूछा है? मनीष भी कह रहा है मेरे भी बता दो। एक मिनट रुको भाई। वन 137, ये मेरे ही क्वेश्चन है क्या बेटा? इस चैप्टर के थोड़ी चल रहे हैं अभी। देखो वैसे चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देख देता हूँ, लिख देता हूँ। आ गया। देखो वैसे ये अभी कराने लायक क्वेश्चन बिल्कुल 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 भी नहीं है।
ठीक है, और आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। अरे ये क्या बोल दिया मैंने अभी अभी, क्या बोल दिया? 10th का क्वेश्चन लग रहा है ये आपको? क्या आपको ये 10th का क्वेश्चन लग रहा है? नाइन्थ का भी कर लेगा। देखो क्या करो, x की जगह 1 माइनस एक्स लिख दो। अगर x की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा? और देखो यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आई रिपीट, x की जगह क्या लिखा? 1 माइनस एक्स। जो बच्चे इस वक्त हैं उनके लिए स्पेशल स्पेशल सुपर स्पेशल चीज चल रही है ये। और मैं देख रहा हूँ मेरे सारे सारे पसंदीदा बच्चे हैं इसके अंदर, और वो ये उन्हें आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूं बस, और आप बताना, एफ एक्स को ए लिख लिया और एफ 1 माइनस एक्स को बी लिख लिया, जस्ट टेल मी, क्या आप ए की वैल्यू निकाल पाओगे बच्चों? क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो? सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी को एलिमिनेट कर दो, क्वेश्चन खत्म, ए निकल जाएगा। और उन्होंने हमसे ए ही तो पूछा है। सर हम्म, ये दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई? एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स वाली। एक्स को बेटा 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। सुपर जुगाड़, हाई लेवल के जुगाड़ है। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, मैं आपको बताऊं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है। तो अब x की जगह 1/x रखो, तो ये बन जाएगा। ऐसा भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ये दो ही आते हैं, एफ एक्स के साथ 1 माइनस एक्स। सर ये 10th वाली आरडी में था। अरे भगवान, 10th की आरडी में पढ़ रखी है आप लोगों ने, कितना पढ़ते हो तुम लोग? सर 2, हेलो 2 आ गई भाई, बच्चे बता रहे हैं 2 आ गई। पढ़ना पड़ता है, क्यों अच्छा नहीं लगता पढ़ना? चलो जो भी आ रही होगी, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से इतने बहुत है, 2s कोफिशिएंट, यस काफी है भाई।